हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर जो कि है हिमाचल प्रदेश विधानसभा क्लर्क का क्वेश्चन पेपर। ये हमारा जो है आज पार्ट सेकंड है। ठीक है, इससे पहले मैं एक पार्ट आपको करा चुका हूं जिसमें 1 से लेकर 35 तक जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए है। आज का हमारा पार्ट रहेगा 35 से लेकर 80 क्वेश्चन जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे, और जो हमारा थर्ड पार्ट रहेगा उसमें हम पूरा पेपर, ठीक है, 80 के बाद जितने भी 170 तक आपके क्वेश्चन है वो 90 के क्वेश्चन जो है हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। मैं वीडियो के जो पार्ट है इसलिए बनाता हूं ताकि जो वीडियो की लेंथ है वो लंबी ना हो, क्योंकि जैसा आप सभी को पता है हम जब भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे हैं या पूछे जा सकते हैं, वो हम साथ में डिस्कस करते हुए चलते हैं। क्वेश्चन को जो है एक्सप्लेन करते हुए मैं डिस्कस करता हूँ, तो जो है वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाती है, इसलिए इसको पार्ट में जो है डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने वो नहीं देखा है उसके बाद ही आप इसको देखिएगा। और ये जो सेकंड पार्ट है इसके एंड में ही मैं जो आपको थर्ड पार्ट का लिंक दे दूंगा, जो कि वीडियो हमारी आएगी, ठीक है, जो इसका थर्ड पार्ट आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए 170 क्वेश्चन पहले पूछे गए थे 2022 में, ये 2022 का पेपर है। अभी जो आपका 2024 में पेपर होगा उसमें जो है आपके सिर्फ और सिर्फ 100 MCQ ही आए, ठीक है। सबसे पहले आपका MCQ बेस्ड पेपर होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच ब्लड डज अ नॉर्मल पर्सन हैव इन हिज बॉडी। एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी में कितना खून होता है, तो यहाँ पे लीटर में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 से लेकर 5 लीटर जो है ह्यूमन बॉडी में ब्लड पाया जाता है। मेल की अगर हम बात करें तो 5.5 जो है एवरेज यहाँ पे काउंट किया जाता है ब्लड लीटर में, ठीक है। ब्लड से और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है एचबी से, जो आपका हीमोग्लोबिन है वहां से। देखिए हीमोग्लोबिन जो है वेरी करता है मेल और फीमेल में, महिलाओं में और पुरुषों में जो है ये वेरी करता है। मेल की अगर हम बात करें 14 से लेकर 18 तक जो है रेंज है, जो एक अच्छी रेंज मानी जाती है हीमोग्लोबिन की मेल में। और फीमेल में अगर हम बात करें तो ये रेंज 12 से लेकर 16 तक, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 12 से लेकर 16 तक फीमेल्स में। और ब्लड की यानी कि खून की कमी से कौन सा रोग होता है, अनेमिया, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अनेमिया किसकी कमी से होता है, खून की कमी से। नेक्स्ट देखिएगा 37 क्वेश्चन, दीज डेज येलो लैंप्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज अ स्ट्रीट लाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन दीज लैंप्स। देखिए आपने सड़क के किनारे लैंप्स देखे होंगे, जो स्ट्रीट लाइट्स होती है आपकी वो येलो कलर की होती है। किस कलर की होती है, येलो कलर की। जो हमारे घर में LED यूज होती है वो व्हाइट कलर की यूज होती है। पहले जो हमारे बल्ब यूज होते थे वो भी कहीं ना कहीं येलो कलर के होते थे, लेकिन जो अभी भी यूज की जाती है स्ट्रीट लाइट्स वो येलो कलर की यूज की जाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि उनके अंदर कौन सी गैस होती है, ठीक है। उनके जो बल्ब होते हैं उनकी जो ट्यूब्स होती हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है, उसमें भरी होती है आपकी सोडियम गैस। कौन सी भरी होती है, सोडियम गैस, ठीक है। इसका यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि जो येलो लाइट्स है, ठीक है, जो सोडियम गैस है येलो लाइट्स में इसलिए यूज की जाती है, जब भी इस पे पानी पड़ता है तो इसमें जो है इसकी जो रेंज है वो फ्रिक्वेंट नहीं होती, ठीक है। जो ये लाइट है ये खराब नहीं होती। इसकी जो आपने देखा होगा जब भी बारिश पड़ती है, ओस पड़ती है, तो भी ये सेम तरीके से ही जो है लाइट छोड़ती है, ठीक है। इसकी जो लाइट है वो इधर उधर नहीं होती, इसलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, हार्मोन सेक्रेटिन स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ, ठीक है, किसके सेक्रेशन से होता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जूस की, बाइल जूस की, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका पेनक्रेटिक जूस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, जूस, या फिर कहीं पे आपको इसको फ्लूइड देखने को मिलेगा, ठीक है। जूस की जगह जो है फ्लूइड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी है उसमें लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, तो है अरोटा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर बन जाएगा। ये क्या करती है, ब्लड कैरी करती है हार्ट से लेके जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां तक, ठीक है। पूछा भी जा सकता है इसके बारे में कि कहाँ से कहाँ जो है ब्लड लेके जाती है, तो ये हमारा हार्ट से जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ये ब्लड पहुंचाती है, ब्लड कैरी करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली जो है ये साइंस के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर इज द वॉल्केनिक माउंटेन माउंट एसटी हेलेन लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है, यानी कि इसके ऊपर एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी वाला एक पहाड़ है। ये लोकेटेड आपका साउथ वेस्ट वाशिंगटन में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि वाशिंगटन DC कहाँ पे आपका, ये आपका यूनाइटेड अमेरिका में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो साउथ वेस्ट है वाशिंगटन वहाँ पे ये लोकेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, फेमस ऑस्कर अवार्ड, फेमस ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड जो है किसके द्वारा दिया जाता है, तो एक दिया जाता है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। किसके द्वारा, अकेडमी मोशन
पिक्चर्स आर्ट एंड साइंस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब स्टार्ट हुए थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछली बार पूछा गया था एक पेपर में, तो 1929। कब स्टार्ट हुए थे, ये स्टार्ट हुए थे आपका 1929 में। कब स्टार्ट हुए थे, 1929 में स्टार्ट हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा आई डिफेक्ट विच यूजुअली रिजल्ट फ्रॉम अनइक्वल कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया। जिसमें अनइक्वल कर्वेचर हो जाता है कॉर्निया का, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अस्टिग्मेटिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 43 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन के बेस पे कौन सी एक जो है यहाँ पे रिएक्शन दे रखी है, कौन इसके ऊपर जो है वर्क करता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें फ्यूजन के ऊपर, फ्यूजन की जो रिएक्शन होती है वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। एक बार जब स्टार्ट हो जाएगी तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता। तो हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया आपका, जो सनलाइट है वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। और जो फ्यूजन की रिएक्शन है, जैसे एटॉमिक बॉम्ब हो गए हमारे, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो फ्यूजन की रिएक्शन है, ठीक है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है, ये अनकंट्रोल्ड है। एक बार स्टार्ट होगी तो जो है ये रुकने का नाम नहीं लेती। तो इसमें कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉम्ब। नेक्स्ट देखिएगा, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप। मोस्ट अबंडेंट, बहुत प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अर्थ के एटमॉस्फेयर में कौन सा एलिमेंट है। देखिए, जब भी एटमॉस्फेयर की बात की जाएगी तो नाइट्रोजन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और जब पूछा जाएगा क्रस्ट, क्रस्ट होता है आपका जो हमारी पृथ्वी होती है उसकी जो पहली परत होती है, पपड़ी जिसको हम बोलते हैं, वो पृथ्वी की क्रस्ट में पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट वो होता है ऑक्सीजन, ठीक है। यानी कि पृथ्वी के नीचे, हमारी जो जमीन है उसके नीचे जो सबसे ज़्यादा जो है एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर की बात की जा रही है, वातावरण की बात की जा रही है, पर्यावरण की, तो यहाँ पे नाइट्रोजन, जिसको हम N2 इसका सिंबल है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी जो मात्रा है लगभग 78% जो है हमारे एटमॉस्फेयर पे है। सेकंड नंबर पे आती है आपकी ऑक्सीजन, जिसकी जो मात्रा है वो कितनी है, 21% है। नेक्स्ट देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन आर नेसेसरी इन आवर डाइट टू। छोटी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में हम आयोडीन लेते हैं, ठीक है, जो कि आपका सॉल्ट में विद्यमान होता है। तो इसकी ज़रूरत क्या होती है हमारी, तो इसकी ज़रूरत होती है जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसको जो है कंट्रोल करने के लिए, उसकी एक्टिविटी को जो है कंपनसेट करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है हमारी गले में एक ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि होती है, जिसको कंट्रोल करता है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो गाइटर गेहंगा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी से वो रोग हो जाता है आपको गेहंगा रोग, ठीक है। नमक से क्या क्या क्वेश्चन है, नमक से एक डायरेक्टली क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है कि नंबर 1 प्रोडक्शन स्टेट कौन सी है नमक की। नमक सबसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होती है वो गुजरात में होती है। नमक का जो फॉर्मूला है दैट इज NaCl, टेबल सॉल्ट, ठीक है, घरेलू जो हम नमक यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ क्रस्ट ऑफ अर्थ विच इज नाउ बिलीव टू बी मोस्ट एक्यूरेट मेक यूज ऑफ द रेट ऑफ। जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, अर्थ का जो पहली परत है, उसकी एज का पता लगाने के लिए किस मेथड का यूज़ किया जाता है, तो ये मेथड जो है आपका रेडियो एक्टिविटी का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर बन जाएगा। एटॉमिक वाला जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी। इसकी थ्रू जो है हम जो एज है क्रस्ट की उसका पता लगाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज क्रिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की जो खोज है या फिर जो इसकी डेवलपमेंट है वो किसके द्वारा की गई, तो जॉन सॉक द्वारा इसकी खोज की गई। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। US फिजिशियन थे ये। अच्छा, इसके अलावा और पूछा जाता है, वो पूछा जाता है रेबीज का जो इंजेक्शन है, ठीक है, उसकी खोज किसने की थी, तो लुईस पास्चर द्वारा जो है रेबीज का जो टीका है उसकी खोज की गई थी, लुईस पास्चर। ये भी एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट देखिएगा, द क्लियर स्काई लुक्स ब्लू बिकॉज ऑफ। जो क्लियर स्काई है, स्काई का जो रंग है वो नीला होता है, किसकी वजह से, ये क्वेश्चन नहीं भी तो हम 4 से 5 बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ, ठीक है, आंसर आप कमेंट करके बताओगे कि जो हमारा आसमान है उसका रंग नीला क्यों होता है, ठीक है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वहाँ से, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग क्यूनाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। क्यूनाइन जो ड्रग है इसका यूज किया जाता है मलेरिया के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे
बी राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया के उपचार में जो है इसका यूज किया जाता है। फॉर डाइजेशन ऑफ फैट बाइल इज नीडेड, दिस इज सेक्रेटेड बाय, जो हमारा फैट होता है, वसा होती है, उसके पाचन के लिए जरूरी होता है बाइल जूस। ठीक है, तो बाइल जूस को जो सिक्रेट करता है वो करता है लीवर। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, बाइल जो जूस है इसको सेक्रेट कौन करता है, इसको रिलीज कौन करता है, लीवर रिक्रीट करता है। लेकिन ये जो है इकट्ठा कहाँ पे होता है, ठीक है, इसको जो है स्टोर कौन करता है, तो स्टोर करता है इसको गॉल ब्लैडर। तो स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर जो है इसको स्टोर करता है। तो बाइल जूस निकलता लीवर से है, स्टोर कहाँ पे होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। तो पित्ते की पथरी, अगर आपने कभी सुना हो कि गॉल ब्लैडर की पथरी है तो उसमें पित्ता निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा होता है और इसमें बिल्कुल एक नाम मात्र का होल होता है। अगर इसमें पथरी या कुछ ऐसा सब्सटेंस फंस जाता है तो इसी को निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से बाद में जिनका भी पित्ता निकला होता है, जिनका गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है, उनको जो है फैट को पचाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बाइल को स्टोर करने वाला अब कुछ भी नहीं है उनके पेट में, सिर्फ और सिर्फ जो रिलीज होता है लीवर से, बस उसी से जो है उनका पाचन चलता है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट गल्फ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, गल्फ इन द वर्ल्ड, सॉरी। तो सबसे बड़ी जो गल्फ है वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्र से जुड़ा हुआ एरिया होता है गल्फ, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, समुद्र से जुड़ा हुआ होता है ये, इसको हम बोलते हैं गल्फ। तो गल्फ जो है सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। नेक्स्ट देखिएगा, द पॉपुलेशन ऑफ विच ऑफ द कॉन्टिनेंट लिस्टेड बिलो द लोएस्ट। यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ से आपको बताना है कि इसकी जो यहाँ पे सबसे कम पॉपुलेशन है, सबसे कम जो है यहाँ पे पॉपुलेशन कौन सी कॉन्टिनेंट की है, कौन से आपके यहाँ पे द्वीप की है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें महाद्वीप की बात करें यहाँ पे, तो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम ओवरऑल 7 महाद्वीपों में बात करें, सबसे जो कम है वो है आपकी अंटार्कटिका की। अंटार्कटिका की जो सबसे कम पॉपुलेशन है, उसके बाद जो है आपका सबसे ज़्यादा है एशिया की। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका एशिया, जिसमें लगभग 60% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। उसके बाद अफ्रीका आता है, अफ्रीका में लगभग 17% आपकी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, और यूरोप में लगभग 10% आपकी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, सबसे ज़्यादा एशिया में है, सबसे कम जो है आपके अंटार्कटिका में है। यहाँ पे अगर हम बाय ऑप्शन बात करें तो बाय ऑप्शन यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज फाउंडेड नियर द कोस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल रीफ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ इसका नाम है। ये कहाँ पे है, ये आपका कहाँ पे है, अगर हम बात करें इसको ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 54 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू द मेडिटेरियन सी। यहाँ पे 4 कंट्रीज के नाम दे रखे हैं आपके पास, आपको बताना है कि कौन सी एक कंट्री है जो मेडिटेरियन सी की तरफ ओपन नहीं होती। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सीरिया, लेबनान और इजराइल, ये तीनों जो कंट्रीज है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ ड्रॉ कर देते हैं हम मेडिटेरियन सी। तो यहाँ पे है आपका लेबनान, ठीक है, यहाँ पे सीरिया है आपका, और यहाँ पे कहीं आपका जो है इजराइल है। तो जो आपका जॉर्डन है वो इनके पीछे है, तो ये जो है इसकी तरफ ओपन नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये टच में नहीं है मेडिटेरियन सी के। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग ऑफ स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट इज सपोर्ट अ रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कौन सा एक तैरता हुआ हमारा नेशनल पार्क है, तो यह है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। कौन सा, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्वेश्चन क्या डायरेक्टली आएगा, केबुल लामजाओ पार्क कौन से राज्य में है, तो ये है मणिपुर में। कहाँ पे है, मणिपुर में। और किस नदी के किस झील के किनारे है, लोकटक झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पोर्ट ऑफ द बाल्टिक सी रिमेन ओपन फॉर द ट्रेड इवन ड्यूरिंग विंटर। जो बाल्टिक सी है हमारा, बाल्टिक सागर है, उसके जो पोर्ट्स है, ठीक है, उसके जो पोर्ट्स है वो हमेशा ओपन, विंटर में भी ओपन रहते हैं ट्रेड के लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, उसकी वजह से जो एक वार्म करंट आता है, ठीक है, उसकी वजह से जो है इस रीजन में वो फ्लो करता रहता है, जिसकी वजह से ये वार्म रखता है पोर्ट्स को और इस सी को, तो इसकी वजह से यहाँ के जो पोर्ट्स है वो ओपन रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द क्लाइमेट जोन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। जो क्लाइमेट है हमारा, आपने देखा होगा 3-4 जोन्स होते हैं, ठीक है, क्लाइमेट के बहुत सारे जोन्स हैं जैसे, तो इनको जो है किसके बेस पे
डिस्क्राइब क्लासिफाइड किया जाता है, तो रेनफॉल ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से भी इनको क्लासिफाइड किया जाता है। और जो ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है, उसका नाम था कोपेन। कोपेन ने जो है जो क्लाइमेट जोन्स को डिवाइड करने की थ्योरी दी थी, इनका नाम भी अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्क्यूमिन इज एसोसिएटेड विथ, सर्क्यूमिन एक इसके साथ एसोसिएटेड होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टर्मिक हो जाएगा। ठीक है, जो हल्दी का रंग काल जो है हल्दी का जो रंग होता है वो पीला होता है, किसकी वजह से होता है, डायरेक्टली ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जो ये पिगमेंट है, ठीक है, ये यूज होता है, ये होता है किसके अंदर, टर्मरिक के अंदर। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि जो टमाटर है उसका रंग लाल क्यों होता है, तो आपको पता होना चाहिए उसमें जो है आपका क्या होता है, ल्यूकोपीन होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से टमाटर का जो रंग है वो लाल होता है। पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल की वजह से जो है हरा होता है। नेक्स्ट देखिए, विंटर ओलंपिक 2022 आर शेड्यूल टू बी हेल्ड, विंटर ओलंपिक जो है 2022 कहाँ पे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये 2022 का क्वेश्चन है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। वैसे अगर हम बात करें तो बीजिंग चाइना में कंडक्ट किए गए थे। अभी आपसे 2024 का पूछा जा सकता है, 2024 के जो आपके ओलंपिक है, समर ओलंपिक है, वो कहाँ पे कंडक्ट होंगे, तो आपके पेरिस के अंदर, ठीक है, पेरिस के अंदर जो है ये कंडक्ट होंगे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द ओनली कंट्री हुज पोस्टेज स्टैम्प डज नॉट बियर इट्स नेम, ऐसी कौन सी एक कंट्री है जिसकी जो पोस्टल स्टैम्प है, ठीक है, जो हमारी पोस्टल स्टैम्प्स होती है उसके ऊपर इसका नाम नहीं है, ये है यूके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। ठीक है, यूके में जो है मोनार्की सिस्टम है, आपको पता है, तो उनकी जो इमेज है मोनार्क जो है वहाँ पे उनकी इमेज लगी होती है पोस्टल स्टैम्प पे, तो वहाँ पे कोई भी नीड नहीं होती उस देश के नाम को लिखने की। ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो स्टैम्प थी वो 1947 में आई थी आज़ादी के बाद, और ये थी अशोका पिलर, जिसके बारे में एग्जामिनर ने पहले पूछा है। ठीक है, अशोका पिलर। अभी तक इंडिया लगभग 3000 से ज़्यादा जो है पोस्टल स्टैम्प जारी कर चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, तो यह है प्रियंका कानूनगो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में भी यही थे और अभी भी करंट टाइम में भी यही है। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो आपका नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है। और अगर हम बात करें कब फोर्स में आया था, तो ये 2007 में जो है फोर्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया वोन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड इन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो 1928 में भारत ने पहला अपना जो है हॉकी में ओलंपिक जीता था, गोल्ड ओलंपिक जीता था। और इसके अलावा यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो कैप्टन पूछा जा सकता है आपसे, जो उस समय कैप्टन थे वो थे जयपाल सिंह जो थे उस समय कैप्टन थे। और इसके जो हमारे मेजर ध्यानचंद जी थे, उनने सबसे ज़्यादा गोल किए थे, 14 गोल, सबसे ज़्यादा गोल कितने किए थे, 14 गोल किए गए थे मेजर ध्यानचंद द्वारा उस समय। ठीक है, और दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट बनते हैं यहाँ से, एक तो पूछा जा सकता है हेल्ड कहाँ पे हुए थे ये, तो एम्स्टर्डम में हुए थे। और इंडिया ने हराया किसको था, तो इंडिया ने नीदरलैंड को हराया, इंडिया ने किसको बीट किया था, नीदरलैंड को बीट किया था। नेक्स्ट देखिए, विच यूनाइटेड नेशन बॉडी डील विद द पॉपुलेशन प्रॉब्लम, तो ये है आपकी UNFPA, कौन सी बॉडी है जो कि पॉपुलेशन से डील करती है, ये है आपकी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन जो एजेंसी है आपकी, ये यहाँ पे डील करती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन, तो ये 25 सितंबर 2024 को जो है मेक इन इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ, आपके जितने भी इनिशिएटिव 2014 के बाद लॉन्च किए गए हैं वहाँ से अक्सर क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो यहाँ पे मैं जो है एक वीडियो इसका प्रोवाइड करा चुका हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टर्म बुल्स एंड बियर, बुल और बियर का जो टर्म है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बुल्स का मतलब है कि मार्केट अप जाएगी, और बियर का मतलब है कि मार्केट बियरिश है, यानी कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, इंडिया में जो वैसे तो 9 स्टॉक एक्सचेंज है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE स्टॉक एक्सचेंज। BSE स्टॉक एक्सचेंज जो है ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका, स्टॉक जो हमारा एक्सचेंज है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है बॉडी दैट इज सेबी, तो रेगुलेट कौन करता है, सेबी। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेशनल एजेंसी पब्लिश द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एक इंडेक्स है जिसका नाम है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इस इंडेक्स को जारी किया जाता है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इस इंडेक्स को जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन स्विट्जरलैंड।
का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाइमेट हैज कैरेक्टराइज्ड एट ड्राई समर्स विद ग्रेट सनशाइन एंड रेनी विंटर्स, तो इसको हम बोलते हैं मेडिटेरियन क्लाइमेट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सेम ये कोपेन जो हमारे साइंटिस्ट थे उनकी जो क्लासिफिकेशन है उसी के आधार पे इसको रखा गया है। 30 to 40 इसका 30 डिग्री टू 40 डिग्री इसका लैटिट्यूड। नेक्स्ट देखिए, पोडोसोल्स आर, पोडोसोल जो है ये टाइप ऑफ सॉइल्स है जो कि बिल्कुल एसिडिक होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सॉइल आपको दरअसल मिलेगी असम हो गया, हमारा दार्जिलिंग हो गया, हिमाचल में भी ये सॉइल है जो हमारा मिडिल हिमालयस है वहाँ के अंदर ये आपको सॉइल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू आइलैंड ऑफ निकोबार, कौन सा ऐसा ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है, आदिवासी समूह है जिसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है आइलैंड ऑफ निकोबार पर, निकोबार का जो द्वीप समूह है वहाँ पे, तो ये है सोमपेन, या फिर आपको कई जगह इनका नाम सोम फिर पेन अलग से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो ट्राइबल है ये वहाँ पे बैन है। अगर हम 2011 की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार, ठीक है, जो हमारा पॉपुलेशन इंडेक्स आया था उसके अनुसार इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 230 ही है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट मेंबर ऑफ बेसिक ग्रुप, बेसिक ग्रुप की कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है, तो यहाँ पे अर्जेंटीना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना जो है इसकी कंपनी जो है एक बेसिक जो हमारा ग्रुप है इसका मेंबर नहीं है। बेसिक ग्रुप में कौन कौन सी कंट्रीज है, फर्स्ट वन बी से आ गया आपका ब्राजील, नंबर ए से आ गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एस से आ गया आपका साउथ अफ्रीका, आई से आ गया आपका इंडिया और सी से आ गया चाइना। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है, बेसिक की जो फुल फॉर्म है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लेजर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड ऑन व्हाट टेक्नोलॉजी, जो लेजर टेक्नोलॉजी है, लेजर अगर आपने बीएससी कर रखी होगी तो बीएससी में जो है पूरी बुक है, पूरा सब्जेक्ट है लेजर का। तो लेजर की जो फुल फॉर्म है दैट इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन, तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसकी बेस पे, इस टेक्नोलॉजी के बेस पे जो है लेजर वर्क करता है। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वाइवल इंटरनेशनल, सर्वाइवल इंटरनेशनल क्या था, एक मूवमेंट था, ठीक है, दैट एडवोकेट द राइट ऑफ, जो किसके हितों की रक्षा करता है, तो ट्राइबल जो पीपल है उनके लिए है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में दो स्टेटमेंट्स दे रखी है, उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट हैज़ प्रोविजन ऑफ हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, और जो सेकंड है ऑल हाउस बिल्ड अंडर मिशन शुड एसेंशियली हैव अ टॉयलेट फैसिलिटी। तो दोनों स्टेटमेंट्स सही है। पहले प्रोविजन था कि 2022 तक जो है सबको घर दिए जाएंगे, और जो दूसरा था कि इसके अंदर स्वच्छता को देखते हुए स्वच्छता को बढ़ावा देते हुए टॉयलेट्स अलग से बनाएंगे, जिसके लिए अलग से 12,000 की राशि प्रोवाइड करा दी जाती थी। तो बोथ 1 और 2 जो सी स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ये नीति आयोग का इंडेक्स है जो उस समय जारी हुआ था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक है, 74 को हम क्विट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउथ एशिया सैटेलाइट जिसको हम सार्क सैटेलाइट भी बोलते हैं, GSAT-9, इसका नाम क्या था, GSAT-9, ये लॉन्च किया गया था, लॉन्च बाय इसरो, सर्व्स द नीड ऑफ ऑल सार्क नेशन एक्सपेक्ट, सभी जो सार्क मेंबर थे उनकी जो नीड्स थी उसको पूरा करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए ये लॉन्च किया गया था। तो इसमें से कौन सी एक ऐसी कंट्री है जो इसका हिस्सा नहीं थी, तो वो थी पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। सार्क से जो है अगर आपने पुलिस की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें इसका हेडक्वार्टर अक्सर पूछा जाता है। जितनी भी हमारी इंटरनेशनल एजेंसीज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका जो हेडक्वार्टर है वो आपको आना चाहिए। सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू, नेपाल के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा, वेयर इज द फीफा वर्ल्ड कप 2022 शेड्यूल टू बी प्लेड, तो एक कतर के अंदर हुआ आपका। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे हुआ, कतर के अंदर। जीता किसने, अर्जेंटीना ने इसको जीता। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जो हमारी फीफा है इसका हेडक्वार्टर है आपका ज्यूरिख में। कहाँ पे, ज्यूरिख आपका हेडक्वार्टर है। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो जो है कल का जो वीडियो आएगा 77 से लेके पूरे 170 क्वेश्चन तक जो है मैं कल दोपहर को आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसके बाद आपके जो है HPGK के क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद आपके हिंदी के क्वेश्चन है, और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, 2-4 क्वेश्चन इंग्लिश के भी है।
ठीक है। तो इसका जो पूरा थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम पूरा वीडियो लेक्चर, ठीक है, पूरा पेपर जो है डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में पहले प्रोवाइड करा चुका हूं, अगर आप नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहां से जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।